भक्तों जय माता दी। महाकाली धाम से हम पुजारी वीरेंद्र भैया जी स्वागत करते हैं अपने महाकाली धाम में। भक्तों कैसे हैं आप लोग सब, और कामना यही करते हैं आप जहां भी रहें खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें और भगवान शिव की कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहे। भक्तों चेकिंग करवाने के लिए, साधना करने के लिए और अभिमंत्रित रुद्राक्ष की माला प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, आपको रिप्लाई जरूर दी जाएगी। भक्तों आज का हमारा विषय है कि जो मंत्र जाप करके आपने ऊर्जा बनाई है, ऊर्जा आपको प्राप्त हुई है, उस ऊर्जा को और कैसे बढ़ाएं। आज का हमारा विषय है। बहुत लोग फ़ोन करके हमसे पूछते हैं कि महाराज जी हमको सिद्धि प्राप्त है तो इस सिद्धि को कैसे बढ़ाएं, और जो है तो निरंतर हम जप कर रहे हैं लेकिन ऊर्जा जस की तस है, जितना है उतना है, ना कोई आगे का प्रोसेस हो रहा है, ना कोई हमारा आज्ञा चक्र जागृत हो रहा, ना कोई कुंडलनी जागृत हो रही, ना कोई सुरक्षा कवच बन रहा। तो कैसे करें? हमने अनुष्ठान किया, मंत्र हमारा सिद्ध हो गया, ऊर्जा भी महसूस होती है लेकिन ऊर्जा बढ़ती नहीं, तो उस ऊर्जा को हम कैसे बढ़ाएं? तो पूरा वीडियो आप लोग ध्यान से देखिएगा। अगर ध्यान से देखेंगे तो चीज़ें समझ में आएंगी, अगर आधा अधूरा देखेंगे तो आपके समझ में नहीं आने वाला। भक्तों क्या होता है, जब हम किसी इष्ट की लगातार सेवा करते हैं, लगातार मंत्रों का जप करते हैं, लगातार भाव से और विश्वास के साथ उनकी जो है तो सेवा में हम लगे रहते हैं, तो हमको भगवान से ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊर्जा कैसे प्राप्त होती है? जब हम किसी मंत्र का जाप करते हैं, मंत्रों के अधीन में देवता होते हैं, देवताओं की कृपा हम पे होती है। बहुत लोग तो बोलते हैं कि हमने जो है तो अपने वश में कर लिया, बहुत लोग बोलते हैं कि जो है तो हम काम करवाते हैं देवताओं से। भक्तों देवता इतने कमज़ोर नहीं कि आप उनको आप अपने वश में कर लोगे। बस आप उनके भक्त हो, मंत्रों का जप कर रहे हैं, सेवा आप कर रहे हैं, भोग वगैरह दे रहे हैं, तो आप पे कृपा कर रहे हैं। उनका एक तत्व भी व्यक्ति को प्राप्त हो जाए तो ये मान के चलिए कि जीवन उद्धार हो जाए। सिर्फ उनकी आपको कृपा प्राप्त होती है, बस कृपा के अलावा कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। हाँ, इष्ट कृपा करते हैं, देवता कृपा करते हैं तो आपका जीवन अच्छा हो जाता है, हर चीज़ आपको प्राप्त हो जाता है, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। भगवान तो हर चीज़ में सक्षम है, आपको कुछ भी प्रदान कर सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। कोई भी मंत्र आप जाप करते हैं किसी भी इष्ट का, कोई भी मंत्र इतना छोटा नहीं है कि आपको सब कुछ न दे सके। दुनिया में सभी प्रकार के मंत्र जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है। तो भक्तों आप ऊर्जा को कैसे बढ़ाएं? तो ऊर्जा को आप जप करके बढ़ा सकते हैं, लेकिन बहुत लोग हमारे पास बोले कि महाराज जी जब तो हम लगातार कर रहे हैं लेकिन ऊर्जा नहीं बढ़ पा रही, तो कैसे बढ़ाएं? तो भक्तों सबसे सरल उपाय है ऊर्जा बढ़ाने का, आप हवन विधि के माध्यम से किसी भी मंत्र को और अधिक ऊर्जावान कर सकते हैं। हवन विधि, हवन आप जो भी मंत्र जप कर रहे हैं, जो भी मंत्र आप जप कर रहे हैं, आप एक तो बहुत लोग क्या करते हैं कि एक बार अनुष्ठान कर लेते हैं, दोबारा अनुष्ठान नहीं करते, सिर्फ जप करते रहते हैं। तो आप लगातार मंत्रों का समय समय पे अनुष्ठान करें। जैसे कोई देवी मंत्र है तो नवरात्रियों में आप उनका अनुष्ठान करें, नवरात्रि में 9 दिन आप जप करें, जो भी गुप्त नवरात्रि हैं, ओपन नवरात्रि है। भगवान शिव का मंत्र है तो श्रावण मास में आप जरूर अनुष्ठान 30-31 दिन का जो भी होता है, महीना पूरा आप पूरा अनुष्ठान करें। भगवान शिव का मान लीजिए मंत्र आप जप करते हैं, भगवान शिव को मानते हैं, ऊर्जा बढ़ाना चाहते हैं भगवान शिव के मंत्रों को, तो सोमवार के सोमवार आप जप करिए। इसी प्रकार हनुमान जी का है तो मंगलवार को आप जो है तो जरूर अनुष्ठान, 1 दिवसीय अनुष्ठान भी भक्तों होता है 120 माला का, आप 120 माला का अनुष्ठान कर सकते हैं। अनुष्ठान करेंगे, अनुष्ठान से संकल्पित अनुष्ठान जब होता है तो मंत्रों की ऊर्जा बढ़ती बढ़ती, ये मान के चलें। अगर रोज़ जाप करने से और अनुष्ठान में बहुत बड़ा अंतर है। आप अनुष्ठान संकल्प लेके करते हैं कि इतने मंत्रों का जाप मैं इतने दिन में करूंगा, लेकिन जो नियमित जाप होता है उसमें कोई संकल्प नहीं होता। संकल्प बहुत बड़ी शक्ति है भक्तों अध्यात्म में, संकल्प से बड़ी वैसे भी कोई शक्ति नहीं होती। किसी चीज़ को आप ठान लेते हो, आप करके रहते हो, पूरा भी होता है। अगर कोई संकल्प किसी चीज़ का आपने ले लिया तो आप जो है तो जिस भी इष्ट का मंत्र है उसका आप अनुष्ठान बीच बीच में किया करिए। उसके बाद जो भी आपने अनुष्ठान किया है उसका आप हवन जरूर करें, दशांश हवन आप जरूर किया करें। हवन करने से, देवताओं को भोग देने से, देवी देवताओं को मंत्रों की ऊर्जा बढ़ती है। मंत्रों में स्वाहा लगा करके ही भोग दिया जाता है अग्नि मुख से, तो मंत्रों की ऊर्जा बहुत अधिक बढ़ती। हवन एक ऐसा विधि है, ऐसा मार्ग है
कि अगर आप किसी भी मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं तो आप जप चाहे कम करें, लेकिन हवन करें। हवन में देवताओं को भोग दिया जाता है। आपके देवता बलिष्ठ होते हैं, आपके ऊपर खुश होते हैं, तो आपको ऊर्जा प्रदान करते हैं। वह ऊर्जा इतना प्रचंड हो जाती है, मान लीजिए किसी मंत्र का आपने अनुष्ठान किया है, पहले तो मंत्र आपका सिद्ध होता है, सिद्ध होने के बाद आपको ऊर्जा महसूस होने लगती है। कभी कभी बहुत लोगों को जो है तो इष्ट दर्शन भी हो जाते हैं, देव दर्शन भी होते हैं। लेकिन हवन एक ऐसी प्रक्रिया है कि मंत्र तो आपका सिद्ध ही होगा, उसमें आपकी कुंडलनी भी जागृत होती है, दिव्य दृष्टि भी प्राप्त होती है। आपके यहाँ से जो भी मलिनता है, नकारात्मक ऊर्जा है, अगर आप अपने घर में लगातार हवन करें तो मान के चलिए बड़ी से बड़ी नकारात्मक ऊर्जा, जो भी भूत प्रेत पिशाच चुड़ैल जिन्न है, वो सब कुछ भाग जाएंगे, आपके घर छोड़ के भाग जाएंगे। किसी व्यक्ति के ऊपर है, मान लीजिए कोई निगेटिविटी, अगर उसके नाम से आपने हवन कर दिया संकल्प लेकर के, तो वो ठीक हो जाएगा व्यक्ति। हवन में इतनी बड़ी शक्ति, तो हवन करके आप अपनी ऊर्जा बढ़ा सकते हैं। हवन आप हफ्ते में एक दिन तो भी किया करें। जिस भी मंत्र को आप जाप करें उसी मंत्र में स्वाहा लगा करके, स्वाहा शुरू में लगा है तो लास्ट में लगा है तो ठीक है, नहीं तो आप स्वाहा लगा करके देवताओं को जो भोग, यही चावल जौ तिल गुड़ घी शक्कर, इसी का आप बढ़िया भोग दीजिए। ये मान के चलिए आपके इष्ट आपके ऊपर प्रसन्न रहेंगे। दूसरा, मान लीजिए आप हवन नहीं करते तो क्या करें, जिस भी इष्ट को आप मानते हैं उसके नाम से अंग्यारी जरूर दीजिए। अंग्यारी देना भी मंत्र की ऊर्जा को बढ़ाने का सबसे बड़ा साधन है। अंग्यारी देंगे रोज आपका इष्ट आपसे प्रसन्न होगा, आपको जरूर ऊर्जा प्रदान करेगा। और उसके बाद भक्तों होता है विश्वास, प्रार्थना सबसे बड़ी चीज़ है। भाव, विश्वास, प्रार्थना, है ना। अगर ये आपके ऊपर है, आपको अपने इष्ट पे भरोसा है, विश्वास है, तो ये मान के चलिए आपको सब कुछ आपका इष्ट प्रदान करेगा। विश्वास नहीं है तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, चाहे आप जितना भी जप कर लें, चाहे तप कर लें, चाहे दान कर लें, चाहे धर्म कर लें, कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। और अगर विश्वास है भगवान के ऊपर, बहुत लोग तो मानते भी नहीं कि भगवान होते हैं कि नहीं, लेकिन भगवान होते हैं। अपन लोग सब जी रहे हैं तो भगवान की ही कृपा के कारण जी रहे हैं। तो आप लोग भी जो है हवन करके, अंग्यारी दे करके, अनुष्ठान करके मंत्रों की ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं। मंत्र आपका इतना प्रचंड हो जाएगा कि धीरे धीरे आपके ऊपर जो है तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और जो है तो आप मान के चलिए कि दिव्य दृष्टि वगैरह भी प्राप्त होती है, कुंडलनी भी जागृत होती है हवन विधि से। भक्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बताएं। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। भक्तों, जय माता दी।